हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिकाउंटर अतुल में, जहां आपको सुनने को मिलती हैं बहुत सारी अमेजिंग कहानियाँ। कुछ इमोशनल, कुछ हॉरर, कुछ थ्रिलर, कुछ हार्ट टचिंग स्टोरीज। सो ऐसी ही आज एक मैं कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है मैंने भागना छोड़ दिया। ये कहानी बताती है कि जीवन में कठिन रास्ते से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना ज़रूरी है। या आप जो ये वीडियो में तस्वीर देख रहे हो, समुद्र किनारे बैठा एक व्यक्ति अपने जीवन का सोच विचार कर रहा है। तो ये कहानी इसी चीज़ पे निर्धारित है। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, मॉरल स्टोरी भी है। तो इसको पूरा अंत तक आप ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। जीवन में कुछ गलतियाँ मेरी थीं और कुछ जिम्मेदारियां भी। कई बार इंसान समझ नहीं पाता कि कौन सी गलती कब बोझ बन जाती है और कौन सी जिम्मेदारी धीरे धीरे कंधों को झुका देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफा रोज़मर्रा की परेशानियां थीं और दूसरी तरफ उम्मीदें, और मैं इन दोनों के बीच कहीं खोता चला गया। कई फैसले गलत निकले, कई मौक़ों पर मैं चूक भी गया और हालात ऐसे बनते चले गए कि अब उन गलतियों का बोझ मैं चुका भी नहीं पा रहा था। कर्ज बढ़ता जा रहा था, भरोसे टूटते जा रहे थे और मैं खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। ऐसा लगता था मानो दुनिया आगे भाग रही है और मैं कहीं बीच रास्ते में रुक गया हूँ। एक दिन इन उलझनों और बोझ के बीच में सब कुछ छोड़कर दूर जाने का फैसला किया। सोचा कि शायद थोड़ी दूरी ही वह सुकून दे दे जिसकी तलाश में मैं महीनों से भटक रहा था। यहाँ कोई नहीं था मुझे देखने वाला, ना किसी कर्जदार का डर, ना ही उनसे बचने का बहाना। मोबाइल तक बेचना पड़ा क्योंकि वह भी मुसीबत बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा डर यह था कि सिर पे छत नहीं थी। घर से दूर, उस जगह पर जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। मैं समुद्र किनारे अकेला बैठा था, पानी को देखता, सूरज को देखता और आसमान को निहारते हुए सोच रहा था कि शायद अब मेरी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। किनारे पर वो लहरें बार बार आ रही थीं। रेत पर छोटी छोटी मछलियां उछलकर फंस जाती थीं। कुछ वापस पानी में लौट जाती, कुछ कई कोशिशों के बाद सफल होती और कुछ हार मानकर रेत पे ही पड़ी रहती। उन मछलियों को संघर्ष करते देखकर मेरे मन में अचानक एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। मैंने सोचा, जीवन भी ठीक ऐसा ही होता है। किसी का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन भाग जाना वह भी समाधान नहीं रहा। सच्चा समाधान सामना करना है। उसी पल मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने खुद से कहा, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर लहरें आएंगी तो वह मुझे आगे बढ़ाएंगी, और अगर नहीं आएंगी तो मैं खुद कोशिश करता रहूँगा। समुद्र की लहरों ने मुझे यह सिखा दिया, जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिर तक कोशिश करता है। किनारे पर वही फंसते हैं जो हार मान लेते हैं। उस दिन के बाद मैंने भी भागना छोड़ दिया। मुश्किलें आज भी हैं, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि हर इंसान के जीवन में एक ना एक लहर ज़रूर आती है जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाती है। बस प्रयास करना बंद नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी छोटी थी बट एक मोरल स्टोरी के साथ थी। सो कहानी का जो संदेश है वो ये है कि भागना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में हैं, आपकी ज़िंदगी में भी हैं, मेरी ज़िंदगी में भी हैं। बस हमें उन परेशानियों को समझना ज़रूरी है। प्रकृति हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। रास्ता हर किसी के लिए होता है, बस सही रास्ते का पता होना बहुत ज़रूरी है।
एक ना एक दिन आप अपने सही रास्ते पे जब आ जाते हो तो आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। एक सही में एक कहावत है जो मैं ख़ास तौर पे अपने दोस्तों को या अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को बताता हूँ। अगर तुम्हारी किस्मत में ये चीज़ होगी ना, तो भाई कोई तुम्हें नहीं रोक सकता उस चीज़ को पाने से। मुझे जब भी परेशानी आती है ना, जैसा इस स्टोरी में दिखाया गया है, जैसे वो कैरेक्टर जो है वो समुद्र किनारे बैठता है, सो मैं भी अपनी ज़िंदगी में क्या करता हूँ कि मैं भी पहाड़ों की तरफ निकल जाता हूँ। बस पहाड़ों पे जाके एकांत जगह पे बैठकर, ठीक है, नेचर को देखता हूँ। और उस नेचर से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो जहाँ मुझे लगता है ना कि यार यहाँ इस चीज़ में मैं परेशान हूँ, कहीं न कहीं भी मुझे ना वहाँ से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि मैं उस कठिन, मतलब तो कह लो कि जब भी मुझे मतलब कठिन टाइम आता है या कठिन समय आता है ना, तो मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, उस समय से लड़ने का या उस समय पे सही जगह या सही दिशा दिखाने का काम करता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि।